पहले तालिका देख लेते हैं। ये देखिए, ये है तालिका। नाव के प्रकार, नाव के कौन कौन से प्रकार हैं यहां पर दिया गया है। लट्ठे की नाव, लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट, मशीनी नाव। ठीक है। एक चक्कर में मछली पकड़ी कितने किलो में, किलो में यहां लिखा है 20 किलो, 600 किलो, 800 किलो और 6000 किलो। ये जो है लंबी पूंछ वाली बोट है, ये मोटर बोट है और ये मशीनी बोट है। और ये 4 घंटा इतने, एक ये जो है 4 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 4 किलोमीटर चल रही है, ये 12 किलोमीटर 1 घंटे में, और ये 20 किलोमीटर 1 घंटे में, और ये 22 किलोमीटर 1 घंटे में। अब प्रश्न पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड, हर तरह की नाव 7 चक्कर में कुल कितनी मछलियां पकड़ेगी। 7 चक्कर में मतलब 7 घंटे में। 1 घंटे में, ये प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में अगर वो 20 किलो पकड़ रही है तो लट्ठे की नाव का यहां अगर उत्तर करें, लट्ठे की नाव एक घंटे में 20 किलो पकड़ती है, तो 7 चक्कर में 1 घंटे में या लिख सकते हैं 1 चक्कर में कितनी मछलियां पकड़ रही हैं। एक चक्कर में 20 किलो मछलियां पकड़ रही है। तो लट्ठे की नाव 7 चक्कर में कितना पकड़ेगी, तो यहां लिखेंगे 7 चक्कर बराबर 20 गुने 7 बराबर 140 किलो। अगर ये पूछा जाए कि वो 1 घंटे में, या अगर ये पूछा जाए 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर अगर चल रही है तो 7 चक्कर लगाना है, तो मीन्स 7 घंटा में वो कितना चलेगी, तो 7 गुने 4 बराबर 28 किलोमीटर चलेगी। ठीक है। ये किलोमीटर को km कर दिया है शॉर्ट में। ठीक है। किलो को केजी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, केजी लिखते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगर इसकी दूरी भी अगर निकालने के लिए बोला जाए कि ये 7 चक्कर में कितने दूर जाएगा, तो इतने दूर में जाएगा। ठीक है। मैं इसको छोटा करके इसके बगल में आंसर कर देती हूं। अब देखो, ये तो लट्ठे की नाव का निकल गया। लट्ठे की नाव कितना मछलियां पकड़ेगा, इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 140 केजी 7 चक्कर में। अगर ये जो केजी आ गया, लेकिन अगर इसी का दूरी पूछा जाए तो कितना दूरी ये तय करेगा, तो ये 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब ये इसका उसी तरह से इसको भी बनाएंगे, लिखेंगे लंबी पूंछ वाले नाव 1 चक्कर में 600 किलो मछलियां लाएगी, तो 7 चक्कर में लंबी पूंछ की नाव के बारे में लिखते हैं। लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर बराबर 600 किलोग्राम, तो 7 चक्कर बराबर 600 किलोग्राम गुना 7 बराबर 7 और 6 को गुना करेंगे तो 42। बस ये जो संख्या दिया हुआ है इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, और जितना जीरो रहेगा यहां पर ऐसे करके बैठा देंगे, तो इसका उत्तर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया
उसके बाद मोटर बोट, ये जो हो गया लंबी पूंछ वाले का, यहां मोटर बोट का कर लेते हैं। मोटर बोट, मोटर बोट का करेंगे तो मोटर बोट का एक चक्कर बराबर 800 केजी, तो 7 चक्कर बराबर 800 केजी गुना 7 बराबर 5600 केजी या 5600 केजी। ठीक है, तो कैसे इसको गुना करते हैं, गुना करने के लिए सीख लो। ये वाला यहाँ अंक दिया हुआ है और यहाँ ये अंक दिया हुआ है। 8 और 7 को क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे। तो 8 का पहाड़ा आपको आता ही है, 8 गुना 7, 8 7 56, और जो 0 है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मशीनी बोट। मशीनी बोट का मैं यहां लिख देती हूं, मशीनी नाव। एक चक्कर बराबर, एक चक्कर में वो कितना ला रहा है, तो कितना किलो मछलियां वो पकड़ रहा है, तो 60, 100 या 6000 किलो। ठीक है, इतनी मछलियां वो पकड़ रहा है एक बार में, और उसको कितना चक्कर लगाना है, तो 7 चक्कर। तो 7 चक्कर में वो कितना लाएगा, 7 चक्कर बराबर हो जाएगा 6000 केजी गुना 7। उसी तरह इसको भी गुना करेंगे, तो यहां पर अंक क्या दिया हुआ है, 6 और यहाँ 7, तो 7 और 6 को जब गुना करेंगे तो होगा 42, 6 7 42, और कितना 0 है, तो 3 0 है, तो यहाँ लिख लेंगे और ये गुना हो गया आसानी से। तो ये इसका उत्तर क्या आ गया, 42,000 किलोग्राम। ठीक है, मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब जो प्रश्न पूछ रहा है कि मोटर बोट जो है वो 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब 1 घंटे में ये मोटर बोट वाला जो है ये है, तो यहां मैं मोटर बोट का लिखती हूं, मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। तो ये पूछ रहा है 6 घंटे में, तो 6 घंटे में तो लिखेंगे 6 घंटे में मोटर बोट मोटर बोट 20 गुने 6 बराबर 1200 नहीं 120। देखिए 6 दूनी 12 और 1 0 है तो 1 किलोमीटर चलेगा या दूर तक जा पाएगा, पाएगी, चलेगी। ठीक है, अब जो आगे का जो प्रश्न पूछ रहा है, अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। ये सब मैं अब मिटा रही हूं, आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि लंबी पूंछ वाले को कितने किलोमीटर जाना पड़े, तो 60 किलोमीटर, तो कितना समय लेगी। तो ये 1 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में जा रही है, 1 घंटे में। यहां लिखती हूं लंबी पूंछ वाली बोट, लंबी पूंछ वाली, पूंछ की नाव, बोट
1 किलोमीटर में एक घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, एक घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में पूछ रहा है, तो 5 घंटे में तो लिखेंगे 60 किलोमीटर जाने के लिए लगा समय बराबर लिखेंगे 60 भाग 12 बराबर 5 घंटे। ठीक है, कितना घंटे लगेगा? तो 5 घंटे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या प्रश्न बोल रहा है, नहीं यहाँ कुछ पढ़ना है। देखिए, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, गणित का जादू, पुस्तक 4 में तुमने लाख, गणित का जो जादू पुस्तक है, जो कौन सा पुस्तक 4, जो कक्षा 4 की जो पुस्तक है, उसमें आप लोगों ने लाख संख्या के बारे में सुना था, जो 100,000 के बराबर होती है। लाख जो संख्या है वो कितने के बराबर होती है? लाख जो है वो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्ठे हैं। कितने भट्ठे हैं? तो 1 लाख, जहां ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटें बनाने की स्थान को क्या बोलते हैं? ईंट के भट्ठे। ठीक है, तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? यहां आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आपने जो है वो लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है, ये बताना है। 1000 की संख्या लिखो, 1000 आपको संख्या लिखना है। अब 100,000 संख्या लिखो। 1000 संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं? 1000, ये क्या हो गया? 1000। अब 100,000 लिखना है, तो 100 लिखेंगे, ये 100 हो गया, और 1000 ये हो गया 100,000। कितना हो गया? 100,000। 100,000 ये जो संख्या हो गया वो 100,000 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखने के बाद, तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य हैं? तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य हैं? तो 1 लाख अगर लिखेंगे तो ये हो गया 1 लाख। आपको पता है कि जो लाख होता है और वो कितने बराबर होता है? 100,000 के बराबर होता है। तो 1 लाख और 100,000 दोनों क्या है? ये क्या है? बराबर है। तो कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो यहां लिखेंगे 5। आसान है ना? आपसे पूछा जा रहा है आसान है ना, तो आप लिखोगे हाँ। पहला उत्तर आपको क्या करना है? 1000 की संख्या लिखना है। 1000 लिख लिए। 1000 में कितना जीरो आया? 3 जीरो आया 1 पर। उसके बाद अब 100,000 लिखना है, तो 100,000 लिख लिए। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, तो 100,000 लिख लिए, तो वो भी लिख लिए। तो कितना आया? अब बोल रहा है कि तो 1 लाख में कितने शून्य आएंगे? तो पहले यहां लिख लेंगे 1 लाख, उसमें देखेंगे कितने शून्य है, तो 5 शून्य आ रहे हैं, तो यहां लिखोगे 5 शून्य। अब देखो आसान है ना, तो हाँ आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में लगभग 2 लाख नाव हैं। कितने नाव हैं? तो 2 लाख। उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी? लिखो। जैसे 2 लाख नाव है, यहां देखो इस प्रश्न का,
उत्तर 2 लाख नाव है तो 1 लाख पे कितना शून्य हो रहा है, तो 5 शून्य, तो यहाँ 5 शून्य लिख लेंगे। उसमें बोल रहा है आधी, अगर 10 का आधा पूछा जाए तो हम लोग 5 बोलते हैं। उसी तरह 2 लाख का बोल रहा है यहाँ कि 2 लाख नाव है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, तो 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना जीरो, 1 लाख को कैसे लिखेंगे, 1 लाख, 1 पर 5 शून्य लिखेंगे। उसके बाद ये बोल रहा है उसमें से आधी बिना मोटर की है, मतलब जो नाव है तो मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, तो आपको लिखना है। तो अगर आधी है तो अगर 2 लाख का आधा 1 लाख, तो यहाँ पर वही मोटर बोट की संख्या लिखना है तो यहाँ 1 लाख लिखेंगे। अगर संख्या में लिखने का मन है तो इस तरह से लिख लो, और नहीं तो लाख में लिखने का मन है तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं लाख। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, लाख को 100,000 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, मोटर बोटों में से लगभग 1/3 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। जो मोटर बोट है उसमें से 1/4, मोटर बोट कितना, 1 लाख, ये 1 लाख हो गया। उसके बाद बोल रहा है 1/4, मतलब कोई भी संख्या, जैसे हम 12 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, इसको अगर 4 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 3। 4 लोग में बांटना है तो 1 2 3 4, और सब जब सबको ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 3 6, 3 9, 3 12, ठीक है। तो 1/4 जो है वो मोटर बोट जो है वो बड़ी मशीनी नौकाएं हैं, ठीक है। मशीनी नौकाएं कितने हजार हैं, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ, बिना लिखे पता लगाना है, ठीक है। 1/4 मतलब उसको 4 भाग में बांटना है, तो यहाँ 1 लाख, 1 लाख का आधा कितना हो जाएगा, जैसे 1 पैसा कैसे आपको लिखना, ये डायरेक्ट करना है वो मैं बता दे रही हूं। 1 रुपया बराबर हम लोग लिखते हैं ना 100 पैसा, तो मान लेते हैं यहाँ 100 पैसा है, 4 लोगों में बांटना है, तो 1 को कितना देंगे, तो 1 को कितना देंगे, 25, तो ये कितना हो गया, 1/4। जैसे ये एक वृत्त है, भिन्न पढ़े हो गए आप, ये जो एक वृत्त है, वृत्त का जो है इसको अगर बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिए तो ये 1/2 भाग हो गया, 1/2, दोनों क्या हो गया, 1/2 भाग। लेकिन इसी को जब 4 भाग में बांट दिए तो 1 भाग जो इसका ये वाला भाग हुआ इस तरह का, तो इसको बोलते हैं 1/4। तो 1 लाख को जब हम लोग 1/4 भाग के बारे में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000। अब कैसे हो जाएगा, देखो 1/4 बोल रहा है तो 1/4 कितना होगा, 1/4, तो इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो देखो ये 1 लाख है, 1 लाख को जब आधा करेंगे तो ये आधा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 50,000। अब 50,000 को भी आधा करेंगे तब ना आएगा 1/4, तो ये हो गया 25,000। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25,000। इसका जो उत्तर आएगा 25,000 आएगा, ठीक है। आगे, शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं, आखिर जो है कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। अब आपको आपके मन में यह सवाल उत्पन्न उठ रहा होगा कि आखिर इतना मोटर बोट है, इतना जो है वो नॉर्मल बोट है, बिना मोटर लगी हुई बोट है, ठीक है। तो आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी जो है वो मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते हैं और ठीक करते हैं आदि। एक बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है, 1 करोड़। 1 करोड़ कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। एक लाख लिखने के लिए 1 पर कितना जीरो देते हैं, 7 जीरो, ठीक है। 1 करोड़ लिखने के लिए ये कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या 1 करोड़।
और 1 करोड़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 करोड़ को हम लोग बोलते हैं 100 लाख। कितना? 100 लाख, 100 लाख। अब कैसे बोलते हैं? अब आपको पता है कि 1 लाख पर कितना जीरो होता है, 1 लाख पर 5 जीरो होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 1 लाख, यहां तक अगर 5 जीरो आ रहा है तो ये 1 लाख है। 5 जीरो से 5 जीरो 1 लाख, तो उसमें और कितना बच गया? 100, तो वही लिखा है 100 लाख, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये जो 100 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़। और 1 करोड़ पर कितना जीरो होता है? तो 7 जीरो हो गया। तुमने करोड़ के बारे में कहां सुना है? यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो आप यहां पर लिखोगे अखबार में पढ़ा है। कहां सुना है? तो अखबार में। ये जनसंख्या की गणना के लिए आता है या पैसों के लिए, किसी राशि, जैसे रोड बनाने के लिए जो राशि दिया जाता है उस चीज में, ठीक है। आगे इसका कैसे लिखोगे? अखबार में मैंने पढ़ा है। कहां पढ़ा है? अखबार में या समाचार पत्र में। अखबार में पढ़ा है। तो यह किसके लिए उपयोग में आता है? तो बहुत चीजों के लिए आप लिख सकते हो कि यह बहुत चीजों के उपयोग में आता है, जैसे जनसंख्या की गणना, मतलब लोगों की गणना, जनसंख्या की गणना, गिनना, मतलब कि जनसंख्या को जब हम लोग गिनकर लिखते हैं, या फिर रुपए की गणना, रुपए की गणना, ठीक है। अब आगे जो प्रश्न है वो है 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो। बहुत सारे सुनने में उलझ मत जाना। 1 करोड़ क्या करना है? लिखने की कोशिश करना है, तो आपको उलझना नहीं है। अब देखो कैसे पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और 3 जो होता है, 3 अंक के बाद इधर से, और फिर 2-2 अंक के बाद यहां पर अल्पविराम कॉमा लगाया जाता है, ठीक है, ताकि पता चले ये कितना है, ये 1000 है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, मैं इसको इधर लिखती हूं फिर से। ये देखो इस तरह से कितना जीरो होता है इसमें? 7 जीरो होता है। ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई का भाग। इकाई का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई का भाग हो गया। ये 1000 का भाग हो गया। ये लाख का भाग हो गया। और ये जो है वो करोड़ का भाग हो गया, ठीक है। ये जो है डिवाइड होता है, इसको अलग अलग ये में बांटा गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जो होता है इकाई में 3 होता है, इसमें 2000 में 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ और 10 करोड़ भी होता है आगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा कि भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहा जाता है। अगर आप कभी मछली बाजार गए हो तो आपको यह पता होगा कि जो भीड़ वाला इलाका होता है उसको भी लोग बोलते हैं कि मछली बाजार है ये। जैसे उसमें जो शुरू पाठ में बताया जा रहा था कि मछलियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्कूल। उसी तरह आदमियों के झुंड को क्या बोलते हैं? भीड़, एक शब्द में। अब देखिए आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरे की नाव में बहुत सारी मछलियां लाई है। मछुआरी ने, देखिए ये जो है मछुआरा जो हो गया वो क्या हो गया? पुरुष हो गया। मछुआरी ने लिखा हुआ है यहां, तो ये औरत के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चिल्ला चिल्लाकर कीमत बता कर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं, ठीक है।
मछुआरी ने जो है, मछुआरे जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो मछली पकड़ के लाते हैं समुद्र या नदी से, और जो मछुआरीने होती हैं उनकी पत्नियां वो क्या करती हैं कि उसको बेचती हैं, और खरीदारों को बुलाने के लिए वो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी कीमत बताती हैं। मिनी जो है वो बोल रहे हैं यहाँ आओ, ये लो छोटी छोटी मछलियां, सर्डिन 40 रुपये किलो। जो कौन सी मछलियां हैं, तो सर्डिन है, तो ये कैसे दे रही है, 40 रुपये किलो। आगे ग्रेसी जो है वो चिल्ला रही है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो मछली 60 रुपए किलो। फिलोरिमा छोटी, झींगा मछली 150 रुपए किलो बेचती है। फिलोरिमा जो है वो 150 रुपए, देखो मिनी जो है वो 40 रुपए किलो, ग्रेसी जो है वो 60 रुपए किलो, फ्लोरिमा वो जो है झींगा मछली को 150 रुपए किलो। उसके बाद कारूथम्मा वो 50 रुपए किलो। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपए में बेचूंगी। ये जो है, ये कौन है, ये फाजिला है, इस औरत का नाम फाजिला है। ये बड़ी मुश्किल से जो है वो जो है किंगफिश, मछली का क्या नाम है, किंगफिश, उसको वो उठा पा रही है। उसको बोल रही है कि मैं 1200 रुपए में इसको बेचूंगी। ये कितने किलो की मछली है, तो ये 8 किलोग्राम की मछली है। ठीक है, आगे अभ्यास का समय। फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम बेचा। देखो ये 8, फाजिमा जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 8 किलोग्राम की मछली है, 8 केजी की, वो 1200 रुपए में दे रही है। कितने में दे रही है, ये रुपए लिखा हुआ है, ये जो रुपए का सांकेतिक चिन्ह है, ठीक है, ये रुपए का सांकेतिक चिन्ह हो गया। और ये बोल रही है फाजिला जो है वो 1 किलो कितने का बेचेगी, तो 1 किलो बराबर अगर हम लोग को निकालना हुआ तो 1 केजी बराबर 1200 भाग करेंगे 8 से, तो कितना उत्तर आएगा, वही इसका 1 केजी का जो है वो मूल्य निकल जाएगा, दाम निकल जाएगा। तो इसको यहां पर बना के देख लेते हैं, 1200, 8 एकम 8, यहां घटाएंगे तो ये हो गया 4, यहां से 0 उतारेंगे, ठीक है, तो ये 0, 8 पच्चे 40, तो ये 40 हो गया, और फिर ये 0 है, बच गया है, तो ये 0 यहां लिख लेंगे, तो यहां भी 0, तो कितने, 1 किलो का क्या दाम आ गया, 1 किलो का दाम आ गया 150 रुपए। ठीक है, तो फाजिला कितने रुपए प्रति किलो बेच रही है, तो 150 रुपये प्रति किलो वो मछली को बेच रही है। ठीक है, उसके बाद आज फ्लोरिमा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे। जैसे ये तो उसका निकल गया फाजिला का, अब देखते हैं फ्लोरिमा का जो कैसे रुपए किलो है मछली, फाजिला, फ्लोरिमा, देखिए ये जो मछली बेच रही है 150 रुपए किलो बेचती है, और वो 10 किलो बेच चुकी है। तो यहां देखिए इसका जो उत्तर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, दूसरे का उत्तर, एक किलोग्राम इज इक्वल्स टू, 1 किलो मछली की कीमत 150 रुपए है, 1 किलो बराबर 150 रुपए, तो 10 किलो के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 150 गुना 10। तो मैं आपको बताई हूं कि जो अंक होता है, ये जो अंक है 15 और यहाँ 1, ये दोनों को क्या करना है, गुना कर लेना है, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, और कितना 0 है, दोनों मिलाकर, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो गया। तो कितना रुपए उसको मिल गया 10 किलो के लिए, 1500 रुपए, 1500, इसका जो उत्तर आ जाएगा 1500।